और भाई तो क्या हाल चाल तुम सब लोगों के, तो कैसे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। आज मैं तुम लोगों को अपना एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है, जो मैं कहीं साने से सुना चाहता हूँ। तो राजू सुनो। हाँ भाई सुनाओ, अब मजा आएगा। हाँ मज़ा तो आएगा भाई, तो अब सुनो। ये बात है उस ज़माने की जब मैं 9वीं कक्षा में हुआ करता था और उस समय कोरोना ताज़ा ताज़ा आया था और पढ़ाई की आदत चली गई थी। तो ये बात है उस दिनों की जब सारे लोग कोरोना में आए थे और नया नया स्कूल शुरू हुआ था। तो वे उसके बाद सबकी एग्ज़ाम्स की आदत छूट गई थी और सब छूट गए थे। तो उस टाइम हमारे एग्ज़ाम होते थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। मैं तुम्हें सब्जेक्टिव की बात बताता हूँ। उस टाइम क्या बात हुई थी, उस समय ताज़े ताज़े जो पेपर हुए थे वो शिफ्ट हुए थे ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट में। तो किसी को बच्चे को इतना लिखने की आदत नहीं थी, तुम्हारे भाई को भी नहीं थी। सुन लो मेरी बात, तुम्हारे भाई को भी नहीं थी। मैं अभी बताता हूँ, राजू सुन ले, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। हाँ भाई सुनता हूँ। तो ये बात है उस ज़माने की जब मैं सुन रहा था और मैं देख रहा था भाई कैसे करें भाई सब्जेक्टिव का पेपर, कैसे करें अब हम। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं प्रो रजत भाई, मैं राजू हूँ, ढंग से बोलिए। मैं तोतला बोलता हूँ, आप नहीं। चल ठीक है भाई, सुन 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 मेरी बात सुन। सब्जेक्टिव पेपर कैसे हुए थे उस समय, पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे। पीरियोडिक टेस्ट में तो हो गए होंगे, कैसे हो गए होंगे, जैसे भी भाई चीटिंग करी होगी जरूर, जैसे आपको लिखने की आदत नहीं। ना भाई, चीटिंग तो हुई ही नहीं थी, थोड़ी बहुत हो जाती थी लेकिन नहीं हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, किसी को लिखने की आदत नहीं थी। तो उसके बाद रिजल्ट आया, जैसे कैसे हो गए पीरियोडिक टेस्ट हो गए तो रिजल्ट आया। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि तुम पास हो तुम पास हो। तो मैडम लेके आई पेपर, कहा लड़कों में से सिर्फ एक पास और लड़कियों में तो 3-4 होती हैं टॉपर, वो तो घर पे बैठ के भी पढ़ती हैं। तो मैंने सोचा भाई कौन पास होगा। हमारी क्लास का एक टॉपर था लड़का, उसका नाम लेता हूँ, अरे बड़ा ना मेरा कुछ उगाड़ लेगा, बुज्जी। उसका रियल नेम तो बता नहीं सकता ना, पुज्जी, ठीक है। तो उसको सोचा था कि वो पास हो गया। तो फिर मैडम ने रिजल्ट बताया तो बच्चा क्या नाम लिया, रजत यू आर पास, 33 मार्क्स 40 कुछ मार्क्स थे। तो उसके बाद भाई साहब पूरी क्लास में शोर, ओए होए होए होए। मैं चौंक गया भाई, मैं कैसे, और सारे बच्चे फेल। ये बात मेरे को बहुत मजा आया। तेरा मैं पास बाकी सारे फेल, मैं पास बाकी सारे फेल। तो उसके बाद सारे बच्चे मेरी तरफ क्या देखते, कहा तूने तो चीटिंग करी होगी, तूने तो चीटिंग करी होगी। तो किसी बच्चे के कुछ नहीं आई, सबके 30 से भी कम थे, मेरे 40 कुछ थे। तो उसके बाद सारे बच्चे कहने लगे तूने कुछ करोगा, चिट लेके आएगा। तो उसके बाद क्या था, मैंने उनको समझाता हूँ मैं तुम लोगों को ये बात कि कैसे हुआ था। मैं तुमको इसके बाद बताता हूँ कि कैसे हुआ था। तो उस इंटेलिजेंस के बाद जब रिजल्ट आया तो सारी टीचरें, सारे गर्ल्स, सारी बॉयज़ मेरी क्लास में आए, मेरे पास आए और बोलने लग गए भाई तूने चीटिंग करी होगी, ज़रूर चीट कर रही होगी, चीट लेके आया होगा। उसके बाद चीटिंग लेके आया होगा, चल भाई मैं नहीं लेके आया, मैंने मना कर दिया। कि जो मैम थी, जो क्लास टीचर चेक कर रही थी, उसके पास चले गए कि मैम इसने गलत करा, आपने इसके गलत नंबर लगाए हैं। तो उसके बाद हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हमारे पास आती है और मेरे पास आती है, स्पेशली कहती है तुम कैसे पास हो गए। इंग्लिश में तो मेरे ढंग के नंबर थे, बाकी सारे बच्चे बहुत बहुत पास थे। मैं ना मेन सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, मैं मैथ हो गया, SST हो गया, इन तीनों में मैं पास था। बाकी सारे 1-2 नंबर थे SST में, तो सबके 1-2 बच्चे आए थे जो पास हुए थे, मेरे अलावा 1-2 बच्चे और। बाकी मैथ और साइंस में तो सिर्फ तुम्हारा भाई अकेला पास हुआ था बॉयज़ में से। तो उसके बाद मैडम आए तो कहते हैं भाई तू कैसे पास हो गया, तूने चीटिंग करी होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि तूने पास करा है, हम कैसे मान ले तू अच्छा बच्चा, तूने कर लिया, तूने चीटिंग नहीं करी होगी, तू चीटिंग से पास नहीं होया। तो बस वो काम हो गया। तो किसी ने विश्वास नहीं करा कि मैं पास हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई पास था। तो बहुत मज़ा आया उस टाइम। तो मैं तुम्हें अब ये बताता हूँ कि मैं पास कैसे आया था। बच्चे सारे होते थे कि वो जिनको पेपर नहीं आता, कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते, तो वो लिख के चले जाते थे हमें नहीं आता। ये नहीं लिखते थे भाई, ये नहीं लिखते थे, राजू समझ गए, ये नहीं लिखते थे, ये लिखते थे हमें नहीं आता। अरे रजत भाई, आप फिर बार बार बोल रहे हो मेरे को नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे। सीधा सीधा कहो ना क्या कहना चाहते हो। अच्छा ठीक है, बोलता हूँ, रुक जा। मैं कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे लिखते थे, वो कुछ नहीं लिखते थे, अगर उनको क्वेश्चन नहीं आता तो कुछ भी नहीं था। तो हम क्या करते थे, तुम्हारा भाई क्या करता था, हाँ भाई क्या करते थे, आप चीटिंग करते होंगे जरूर। अरे भाई शांति, रुको जरा, सब्र करो। हम चीटिंग नहीं करते थे, हम चीटिंग करते थे, थोड़ी बहुत करते थे 1-2 क्वेश्चन की। हम ना क्या करते थे, जो क्वेश्चन नहीं आता था, वैसे तो कुछ भी नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले क्या करता था, क्वेश्चन लिख देता था। उसके बाद थोड़ा बहुत आता उसके रिलेटेड वो लिख देता था। मैडम कुछ ना कुछ नंबर तो दे ही देगी, 1-आधा नंबर के लिखे रखा, चलो 1 नंबर दे दिया, चल यहाँ पे 1.5 नंबर दे दिया। सारा पेपर करके आता हूँ और उसमें तुम्हारा भाई पास हो जाता है। भाई साहब बच्चे खुद बोलते हैं भाई तू कैसे पास हो जाता है, हमें समझा दे।
उस टाइम जो जो फीलिंग होती थी ना भाई लोग, भाई साहब मज़ा ही आ जाता था। इस टाइम इतनी फीलिंग बढ़ी है कि रजत भाई आप तो बहुत हैवी ड्राइवर हो भाई, आप तो बढ़िया हो, बहुत ओपी। हाँ हाँ ठीक है, साथ में बोलियो। अगर आप भाई लोग, आप लोगों को ये स्टोरी टाइम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वो तो आप कर नहीं दोगे, मेरे को पता है आप कर दोगे। तो रजत भाई ने कहा करने का तो करने का। चलो भाई सारे लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अरे भाई सीख गया मेरा भाई। चल ठीक है भाई लोग, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एक और स्टोरी टाइम के साथ कल हाजिर होंगे, तब तक चल बे।